नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के जॉब एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। सबसे पहले स्वराज की मांग निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या पेश किया गया? तो प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब? तो बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न को, तो समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। ये आप याद रखते हुए चलिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट VVI प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास के वीडियो का जो PDF होता है आपको फ्री में दिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ आए थे? जी हाँ, 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ आए थे? तो बॉम्बे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटा करके कहाँ कर दी? तो मुर्शिदाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के पहले नवाब थे जिन्होंने 1717 से 1727 तक सेवा की। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, MA अंसारी 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे। एक तो ये कि कानपुर षड्यंत्र जो हुआ ये कब हुआ? तो वर्ष 1924 में। और कौन इस मामले में शामिल नहीं था? तो MA अंसारी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के लुइस 16वां किस राजवंश से संबंधित थे? फ्रांस के लुइस 16वां निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो बोरबन वंश से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और 1791 तक वे फ्रांस के सम्राट थे। कौन? लुइस 16वां। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बतलाना है
कौन से जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? तो घोड़ा को पालतू नहीं बनाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कन्नौज जो ये कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। और उत्तर प्रदेश जो है बिहार के कौन सी दिशा में है? तो पश्चिम की दिशा में है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और ये अंतरिक्ष में कब गए? तो 16 जून 1963 को। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? जी हाँ, म्यांमार के साथ निम्नलिखित में से भारत के वो कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य की सीमाएं मिलती है म्यांमार के साथ। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाबलेश्वर जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन जो है किससे संबंधित है? पीसी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किन से है? तो जलीय जंतुओं से है पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन का संबंध, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? जी हाँ, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है? बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत जो है क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम है बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो दादरा और नगर हवेली में बिजली की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति खपत है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को, तो आधारिक संरचना क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जी हाँ, आधारिक संरचना क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो खाद्य उत्पादन जो है आधारिक संरचना क्षेत्र में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करिए 19 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत जो है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड जो है प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। और बात करें नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को, तो भारत में सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? भारत में सबसे ज्यादा राजस्व जो प्राप्त होता है निम्नलिखित में से किन से प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से भारत में सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो शरीर रचना विज्ञान शाखा का अध्ययन इनमें से किससे संबंधित है? शरीर रचना विज्ञान शाखा का अध्ययन निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवों के भागों की शारीरिक संरचना से संबंधित है शरीर रचना विज्ञान शाखा का अध्ययन। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टेम उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। बात कर ले आज का दूसरे प्रश्न का, तो 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण खंड है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण खंड है?
तो मोनोसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण खंड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और यह शर्करा का सबसे सरल रूप है। बात करिए 24 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इसकी वजन का, तो 150 किलोग्राम होता है। 25 नंबर प्रश्न है, पीत रस का उत्पादन कहाँ होता है? जी हाँ, पीत रस का उत्पादन यानी निर्माण जो है कहाँ होता है? तो यकृत में होता है पीत रस का उत्पादन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और पीत रस पित्ताशय में जमा होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीत रस का जो जमा होता है ये किसमें होता है? तो पित्ताशय में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 26 नंबर प्रश्न का, तो जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जी हाँ, जस्ते का फूल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले आज का दूसरे प्रश्न का, तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नींबू के रस का जो है आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का पीएच मान, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच स्केल की खोज किसने किए थे? तो सोरेन यानी सोरेनसन ने किए थे पीएच स्केल की खोज, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है। और बात करें इसकी सूत्र का, तो N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न है, भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? जी हाँ, भारी जल जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें भारी जल के सूत्र का, तो D2O इसका सूत्र होता है भारी जल का, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक डैश है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का भी आंसर आपको जरूर याद होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर का। और बात करें कैंडेला का, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। और बात करें केल्विन का, तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। और बात करें मोल का, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 32 नंबर प्रश्न है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश है? अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य को क्या कहा जाता है या क्या है? तो शून्य, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अभिकेंद्रीय बल के सूत्र का, तो mv² बटा में r² होता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्रों में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है? जल विद्युत संयंत्र में जल की किस ऊर्जा का उपयोग जो है बिजली बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जल विद्युत संयंत्र में। जल के किस ऊर्जा का? तो स्थितिज ऊर्जा का बिजली बनाने के लिए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न है, ससंजक बल का मान अधिकतम किस में होता है? जी हाँ, ससंजक बल का मान निम्नलिखित में से अधिकतम जो है किस में होता है? तो ठोसों में ससंजक बल का मान अधिकतम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को, तो न्यूटन के कनिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति डैश है? जी हाँ, न्यूटन के कनिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विरल माध्यम में कम है
न्यूटन की कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।